लोकसभा में सरकार पर खूब गरजे अखिलेश यादव, कहा अयोध्या की हार भगवान राम का फैसला। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल होते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। अखिलेश ने कहा कि देश में पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान है। ये चलने वाली नहीं बल्कि गिरने वाली सरकार है। मनमर्जी नहीं बल्कि जनमर्जी चलेगी। ये भगवान राम का फैसला है। जो कहते थे उन्हें लाए हैं, उन्हें ही हरा दिया है। पेपर लीक को लेकर अखिलेश ने कहा कि सरकार इसलिए पेपर लीक करवा रही है ताकि किसी को नौकरी ना देनी पड़े। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां सबसे बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है और पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन जो पेपर उन्होंने लीक कराए हैं वो इसीलिए कराए हैं क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े, और अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये जानबूझ करके सरकार नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो सुना आपने। बता दें कि संसद की कार्यवाही शुरू होने पर पहला भाषण अखिलेश यादव ने दिया और वो शुरुआत से ही सरकार पर हमला करते रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं देश के सभी समझदार और बुद्धिमान वोटर्स को धन्यवाद देता हूं। उन समझदार वोटर्स को मेरा धन्यवाद जिन्होंने देश के लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है कि चलने वाली नहीं है बल्कि गिरने वाली सरकार है। जोड़ने वाली राजनीति की हुई जीत, ये कहना है अखिलेश यादव का। जी हां, 4 जून को ऐतिहासिक बताते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से 15 अगस्त का दिन देश की आजादी का दिन होता है, उसी तरह 4 जून सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन बना। 4 जून ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया, जबकि जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। चुनाव में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। क्योटो का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी के लोग क्योटो की फोटो लेकर उसे गंगा तक खोज रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया। यूपी में 2 लोगों के बीच प्रभुत्व की लड़ाई का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अब जुमले बनाने वाले लोगों से जनता का भरोसा उठ गया है। ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाएंगे, ये कहना है अखिलेश यादव का। जी हां, अयोध्या में बीजेपी की हार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जनता का जागरण काल आ गया है। वहीं देश में अब एक जीत और हुई है। हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा। अयोध्या की जीत देश के परिपक्व मतदाताओं की जीत है। अयोध्या की जीत हमारी मर्यादा की जीत है। ये उसका फैसला है जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जो करते थे उसको लाने का दावा, वो खुद किसी के सहारे हैं लाचार। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रचि राखा। यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार।
तो सुना आपने। बता दें कि अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर योजना से देश की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है, सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी इंडिया गठबंधन की जब भी सरकार केंद्र में आएगी तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति की अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 28 मिनट तक बोला। उनका बयान यूपी पर केंद्रित रहा। सपा प्रमुख ने अयोध्या और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जमकर हमला बोला है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।